ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे अथ षड्विंशोऽध्याय। देवी उवाच। कथितं दूतव्या देव कालज्ञानं यथार्थता। कालस्य वञ्चनं ब्रूहि यथा तत्त्वेन योगिना। कालस्तु सन्निकृष्टो हि वर्तते सर्वजन्तुषु। यथा चास्य न मृत्युक्ष वञ्चते कालमागतं। तथा कथ्ये मे देव प्रीतिं कृत्वा ममोपरि। योगिना च हिताय त्वं ब्रूहि सर्वसुखप्रद। शङ्कर उवाच। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि पृष्टोऽहं यत्त्वया शिवे। समासेन च सर्वेषां मनुष्याणां हितार्थता। पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च। तेषां हि समायोगा शरीरं पाञ्चभौतिकम्। आकाशस्तु ततो व्यापी सर्वेषां सर्वगा स्थिता। आकाशे तु विलीयन्ते सम्भवन्ति पुनस्तथा। वियोगे तु सदा कस्य स्वं धाम प्रतिपेदिरे। तस्य न स्थिरता चास्ति सन्निपातस्य सुन्दरी। ज्ञानिनोऽपि तथा तत्र तपोमन्त्रबलादपि। ते सर्वे सुविजानन्ति सर्वमेतं संशया। देवी उवाच। खं तेन जनष्यति घोररूपा कालाकरालस्त्रीदिवेकनाथ। दग्धस्त्वया त्वं पुनरिव तुष्टा स्तोत्रे स्तुता स्वां प्रकृतिं सलेभे। तव्या स चोककथ्या जनानां दृष्टरूप प्रचरिष्यसीति। दृष्टस्त्वया तत्र महाप्रभा प्रभो वराते पुनरुत्थितक्ष। तद्यो काले हास्ति किञ्चनिहन्यते येन वदस्व तन्न मे। त्वं योगी वर्य प्रभुरात् तं तन्त्रप्रोपकारात् तनुर्महेश। शङ्कर उवाच। न हन्यते देववरेशस्तु दैत्य सयक्षरक्षोरगमानुषेश। ये योगिनो ध्यानपरास्तेह भवन्ति ते घ्नन्ति सुखेन कालं। सनत कुमार उवाच। एतच्छ्रुत्वा त्रिभुवनगरो प्राहा गौरीवहस्य। स्तयं त्वं मे वद हन्यते येन काला। शम्भुस्तः महासद्यो हिमकरवदने योगिने ये। क्षिपन्ति कालव्यालं सकलमनघास्तत्रिच्छुन्नश्वैकचिता। शङ्कर उवाच। पञ्चभूतात्मको देहः सदा युक्तस्तु तद्गुणे। उत्पाद्यते वरारोहे तदीलीनो हि पार्थिवा। आकाश जायते वार्योस्तेजक्ष जायते। तेजसो भुवि दृष्टं तस्मादि पृथ्वी भवेत्। पृथ्व्यादीनि भूतानि गच्छन्ति क्रमशः परमा। धरा पञ्चगुणा प्रोक्ता वापशैव चतुर्गुणा। त्रिगुणं च तथा तेजो वायुर्दिर्गुणेव च। शब्दैकगुणमाकाशं पृथ्व्यादिषु कीर्तितं। शब्दसर्पक्षरूपं च रसो गन्धक्ष पञ्चमा। विजहाति गुणं स्वं तदा भूतं विपद्यते। यदा गुणं विगृह्णाति प्रादुर्भूतं तद्युच्यते। एवं जानीहि देवेशी पञ्चभूतानि तत्त्वतः।
तस्माद्योगिनां नित्यं स्वस्वकालेंश जागुना चिन्तनीया प्रयत्नेन देवी कालजिगीषुना। देवी उवाच कथं जेयते कालो योगिभिर्योगिभिर्प्रभो ध्यानेन चाथ मन्त्रेण तत्सर्वकथयस्व मे। शंकर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि योगिना हितकामया परज्ञानप्रकथनं न देयं यस्य कस्यचित् श्रद्धानाय दातव्यं भक्तियुक्ताय धीमते अनास्तिकाय शुद्धाय धर्मनित्याय भामिनी सुक्षासेन सुषायां योगं युञ्जीत योगविद् दीपं विनान्धकारे तु प्रजासुप्तेषु धारयेत् तर्जन्यापि हितो कर्णो पीडयित्वा मुहूर्तकम् तस्मात् संक्षूयते शब्दस्तु धन्वहिस्म समुद्रव सन्ध्यायतो तमेवं हि चावसन्नं क्षणादपि सर्वरोगानि हन्त्याशु ज्वरोपद्रवकान् बहून् यक्षोपलक्ष्यन्नित्यमाकारं घटिकादयं चित्वा मृत्युं तथा काम स्वेच्छया पर्यटेदिह सर्वज्ञा सर्वदर्शो च सर्वसिद्धिमवाप्नुयात् यथा नत्यतीखे बदो हि प्रावृद्धि संयुता त्वं श्रुत्वा मुच्यते योगी संसारबन्धनात् तथा स योगी भिन्नयत्यं सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरो भवेत् एष ते कथितो देवी शब्दब्रह्मा विधिक्रमा पलालमिव धन्यार्थी तयेजदन्धम्यशेषता शब्दब्रह्मात्विदं प्राप्य यं केचिदन्यकाङ्क्षिणा गणन्ति ते मुष्टिनाकाशं कामयन्ते क्षुधादृशां ज्ञात्वा परमिदं ब्रह्मा सुखदं मुक्तिकारणम् अबाहरमक्षरं चैव सर्वोपाधिविवर्जितं मोहिता कालपाशेन मृत्युपाशवशं गता शब्दब्रह्मा न जानन्ति पापिनेस्ते कुबुद्धय तावद्भ्रमन्ति संसारे यावदां न वन्दते विदिते तु परे तत्त्वे मुच्यते जन्मबन्धनात् मृदालस्यं महाविघ्नं जित्वा शत्रुप्रयन्नता सुखासने स्थितो नित्यं शब्दब्रह्माभय सन्निति शतवृद पुमालं त्वा यावदायुसं भयसेत् मृत्युञ्जय पुस्तम्भ आरोग्यं वीर्यवर्धनं प्रत्ययो दृश्यते वृद्धे किं पुनस्तरुणे जनेन चत्वारो न मन्त्रोऽपि नैवं बीजं न चाक्षरम् अनाहतमुनाचार्य शब्दब्रह्मा शिवं परं ध्यायन्ते देवी स्ततं सुधियो यत्नतः प्रिये तस्माच्च वदानः प्रोक्ता प्राणविद्स्तुतु लक्षिता तान् प्रवक्ष्यामि यत्नेनादसिद्धिमनुक्रमात् घोषं जो तथा शृङ्ग घण्टा वीणाद्विश्वजान् द्रुदम्बी शङ्खशब्दं तु नवं मे जिर्तमान् वा शब्दान् परित्यज्य तुङ्कार तु संभ्यसेत् ध्यानेवं सदा योगी पुण्यपार्पण्ये पापेर्नलिप्यते न शृणोति यदा शृण्वन् योगाभ्यासेन देविके मृत्ये भयसमानस्तु योगी तिष्ठेधिवानिशं तस्मुदुत्पद्यतो शब्दो मृत्युजिप्तः सप्तभिर्
दिनने स वे न विद्धो देवी त्वं ब्रवीमि यथार्थता प्रथमा नदते घोषमा आत्मशुद्धिकरं परं सर्वव्याधिहरं नादं व्यशाकर्षणमुत्तमं द्वितीयं नदते कास्यं स्तम्भयेत प्राणिनां गतिं विषमभूतग्रहान् सर्वान् बन्धिनीयान्त्रं संशयतित्रयं नदते शृङ्गाभिचारिणी योजयेत विधिचष्टानि शत्रो मारणे च प्रयोजयेत् घण्टानादं चतुर्थां तु वदते परमेश्वरा आकर्षा सर्वदेवानां कि पुनर्मानुषा भुवि यक्षगन्धर्वकानक्ष तस्या कृष्टा वदन्ति यथेपस्था महासिद्धिं योगिने कामतोऽपि वा विना तु पञ्चमो नादा श्रूयते योगिभिः सदा तस्मादुत्पद्यते देवी दूरादर्शनमेव हि ध्यायतो वंशनादं तु सर्वतत्त्वं प्रजायते दुन्दुभिध्यानमानस्तु जरामृत्युविवर्जिता शङ्खशब्देन देवेशी कामरूपं प्रपद्यते योगिनो मेघनादेन न विपत्सङ्गमो भवेत् यश्चैकमनसा नित्यं तुङ्कारब्रह्मरूपिमन्नं किस्म साधयं न तस्यास्ति वरानने सर्वज्ञ सर्वदर्शी च कामरूपी व्रजत्यसो न विकारे प्रजुयेत शिव एवं न संशय एतते परमेशानि शब्दब्रह्मा स्वरूपकं नवधा सर्वमाख्यातं किं भूय श्रोतुमिच्छसि इति श्रीशिवमहापुराणे पंचया उमा संहितायां कालवंचन वर्णन नामो षड्विंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। देवी जी ने कहा, हे देव, आपने यथार्थ रूप में काल ज्ञान कहा। योगी जन कैसे काल वचन करते हैं उसे कहिए। जैसे काल सब प्राणियों के समीप चला जाता है और उस काल को मृत्यु कैसे वंचित करती है। हे देव, मेरे ऊपर कृपा करके और योगियों के हित के लिए सबको सुख देने वाले आप उससे कहिए। शिव जी ने कहा, हे शिवा देवी, मुझसे जो तुमने पूछा है उसे मैं संक्षेप से सभी मनुष्यों के हित के लिए तुमसे कहता हूँ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनके संयोग से ये 5 भौतिक शरीर बना हुआ है। आकाश सर्वव्यापी तथा सब में स्थित है, उसी में सब लय हो जाता है, फिर उसी से प्रकट होते हैं। हे सुंदरी, उस आकाश के वियोग से प्राणी सदा अपने धाम को पहुँचते हैं। उन 5 महाभूतों का समूह स्थिर नहीं रहता। ज्ञानी मनुष्य वहाँ तप तथा मंत्र बल से निस्संदेह ये सब जानते हैं। देवी जी ने कहा, आप द्वारा जो आकाश तत्व नष्ट होता है और अपने समस्त स्वर्ग के स्वामी घोर रूपी कराल काल को भस्म किया, फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होकर उसे उसका स्वरूप वाला बना दिया। आपने उस काल से कथा के माध्यम से कहा कि तुम अदृश्य रूप होकर विचरण करोगे और आपने उस काल को महाप्रभाव वाला देखा। अंत वे काल आपसे वर पाकर फिर उठ खड़ा हो गया। हे काल, यहाँ कोई ऐसी वस्तु है जिसे तुम्हें मारा जा सकता है, ये मुझसे कहो। हे महेश, आप योगियों में श्रेष्ठ हैं, प्रभु हैं, स्वतंत्र हैं तथा परोपकार के लिए ही आपने शरीर धारण किया है। शिव जी ने कहा, ये काल देवताओं, दैत्यों, यक्षों, राक्षसों, उर्गों तथा मनुष्यों से भी नहीं मारा जा सकता। इसे तो सदैव ध्यान मग्न योगी सुख से मार सकते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, तीनों लोकों में के स्वामी शिव जी के इन वचनों को सुनकर पार्वती जी ने हंसकर कहा, हे नाथ, आप मुझसे सत्य कहिए जिस प्रकार ये काल मारा जा सके। शिव जी ने उनसे शीघ्र कहा, हे चंद्रमुखी, जो निष्पाप योगी काल रूपी सर्प को मारते हैं उसे सावधान होकर सुनो। शिव जी ने कहा, हे सुंदरी, ये पंचभूतात्मक शरीर सदा अपने गुणों से युक्त होकर पैदा होता है, फिर अंत में उन्हीं तत्वों में लीन हो जाता है। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल
और उससे पृथ्वी तत्व पैदा होती है। ये पृथ्वी आदि पंचभूत क्रमश महत्व को प्राप्त होते रहते हैं। उनमें पृथ्वी 5 गुनी, जल 4 गुना होता है, तिगुना तेज, वायु दुगना और शब्द गुण वाला आकाश 1 गुण वाला कहा गया। जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पांचों अपने अपने गुण को छोड़ देते हैं तब प्राणी मर जाता है। जब वे अपने अपने गुणों को ग्रहण करते हैं तब जीव प्रकट हो गया कहा जाता है। हे देवेशी, इस प्रकार पंचभूतों को ठीक ठीक रूप से पहचानो। हे देवी, काल को जीतने के लिए इच्छा करने वाले योगों को प्रयत्न से अपने अपने काल में उत्पन्न अशंच गुणों का विचार करना चाहिए। देवी जी ने कहा, हे योगी विद प्रभु, योगी जन किस मंत्र तथा किस ध्यान से काल को जीतते हैं, वह सब मुझसे कहिए। शिव जी ने कहा, हे देवी तुम सुनो, मैं योगियों के हित के लिए कहता हूँ। इस ज्ञान का उपदेश सामान्य पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे भामिनी, श्रद्धावान, धार्मिक, भक्तिमान, बुद्धिमान, आस्तिक तथा शुद्ध चित्त वालों को ये ज्ञान दे। पवित्र आसन पर बैठकर प्राणायाम द्वारा श्वास को रोककर बिना दीपक जलाए अंधकार में सबके सो जाने पर योग को जानने वाला योगाभ्यास करे। एक मुहूर्त काल तक दोनों कानों को तर्जनी उंगली से ढककर रहे, तब जठ रागिन से प्रेरित उसे एक अव्यक्त शब्द सुनाई देता है। उस शब्द का क्षण भर ध्यान करने पर जब वह समाप्त हो जाता है तो वह सभी ज्वर आदि रोगों तथा अनेक उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रकार 2 घड़ी तक उस आकार को देखता है, वह इच्छा अनुसार मृत्यु को जीतकर अपनी इच्छा से इस लोक में विचरण करता है। वह सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी होकर सभी सिद्धियों को पा जाता है। जैसे आकाश में वर्षा काल का बादल गरजता है, वह शब्द भी वैसा ही है। योगी पुरुष उस शब्द को सुनकर तत्काल संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तब वह शब्द योगियों द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाता है। देवी, ये तुमसे शब्द ब्रह्मा विधि का क्रम कह दिया है। जैसे धान को चाहने वाला पुरुष पुआल को छोड़ देता है, वैसे ही योगी पुरुष को संसार के सभी बंधन छोड़ देने चाहिए। इस शब्द ब्रह्मा ज्ञान को पाकर जो पुरुष और पदार्थों की इच्छा करते हैं, वे मिट्टी से आकाश पर प्रहार करते हैं और भूख प्यास को चाहते हैं। इस सुखद पर ब्रह्मा को जानकर जो मुक्ति का कारण है, अविनाशी है, सब उपाधियों से रहित है, वे मनुष्य सुखी रहते हैं। जो काल पाश में फंसकर मृत्यु के पाश में फंसे हैं, वह दुर्बुद्धि पापी शब्द ब्रह्मा को नहीं जानते। वे तब तक इस संसार में घूमते रहते हैं जब तक पर धाम को नहीं पा जाते। पर तत्व को जान लेने पर मनुष्य जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। सुखद आसन पर बैठकर शब्द ब्रह्मा का अभ्यास करते हुए निद्रा और आलस्य महान विघ्न है। इन शत्रुओं को प्रयत्न से जीते। 100 वर्ष की आयु वाला पुरुष भी इसका जीवन भर अभ्यास करे तो उसकी वीर वृद्धि, आरोग्य लाभ, मृत्युंजय के समान शरीर स्थिति हो जाती है। इस प्रकार इस बात का विश्वास वृद्धों में भी दिखलाई देता है। जवान पुरुष की तो बात ही क्या है। इस विधि में न ओमकार है, न मंत्र है तथा न बीजाक्षर ही है। हे प्रिया देवी, इस अनाहत शब्द पर ब्रह्मा परम कल्याणकारक तथा उच्चारण में न आने वाला है। प्राण विधियों से जाने हुए 9 शब्दों को नाद सिद्धि कर्म कैसे कहता हूँ। घास, कांस्य शब्द, श्रृंग, घंटा, वीणा, बांसुरी से उत्पन्न दुंदुभी, शंख, मेघ, गर्जन, ये 9 शब्द हैं। इन 9 शब्दों को छोड़कर तुंकार शब्द का अभ्यास करें। इस प्रकार सदा ध्यान करता हुआ योगी पुण्य तथा पाप से लिप्त नहीं होता। हे देवी, जब योगाभ्यास में तत्पर मनुष्य सुनने का प्रयत्न करने पर भी नहीं सुन पाता तो मृत्यु के समीप आने पर भी अभ्यास सरत योगी रात दिन इसी प्रकार स्थित होता है तो उसे 7 दिन में मृत्यु को जीतने वाला शब्द सुनाई देता है। वह शब्द 9 प्रकार कहा है, उसे मैं यथार्थ रूप से कहता हूँ। पहला घोषनाद आत्मा को शुद्ध करने वाला, सभी रोगों का नाशक, वंश तथा आकर्षण कारक उत्तम नाद है। दूसरा कान से नाद है, ये प्राणियों की स्वेच्छा गति को रोकता है, विष तथा भूत ग्रहों को निस्संदेह बांधता है। तीसरा श्रृंग नाद है, ये अभिचारिक है, इसका प्रयोग शत्रु के उच्चाटन या मारने में करे। चौथा घंटा नाद है, शिव जी का कथन है कि ये सभी देवताओं को अभी आकर्षक है। भूलोक स्थित मनुष्यों को तो बात ही क्या है। उस नाद द्वारा आकृष्ट यक्ष गंधर्वों की कन्याएं भी उस योगी को इच्छित महासिद्धि को देती हैं। 5वां वीणा नाद है, हे देवी, इससे योगी सुनते हैं, इससे दूर स्थित पदार्थ देखे जा सकते हैं। 6ठा वंश नाद है, इससे भी
तत्वों का ज्ञान हो जाता है। सातवां दुंदुभिनाद है, इसका ध्यान करने वाला जरा मृत्यु से मुक्त हो जाता है। आठवां शंखनाद है, हे देवेशी, इसके शब्द को सुनने से योगी पुरुष इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता है। नवा मेघनाद है, इसे योगी विपत्तियों से मुक्त रहता है। हे स्मुखी, जो एक चित होकर ब्रह्मा रूपी तुंकार का ध्यान करता है, उसे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वह सर्वज्ञ एवं स्वरदर्शी है, वह स्वेच्छाकारी होकर भ्रमण करता है, वह किसी प्रकार के विकारों से युक्त नहीं होता, वह साक्षात शिव ही है। हे पार्वती, यह 9 प्रकार का शब्द ब्रह्मा स्वरूप तुमसे कहा है, अब तुम क्या सुनना चाहती हो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में काल वचन वर्णन नामक 26वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।